बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु के आगमन पे आप सभी को प्रभु अपने चरणों का अनुराग, भक्ति, प्रेम, ईश्वर अपनी अनुकंपा आपको प्रदान करे। जैसा आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की पूरे देश में धूमधाम है और केवल अपने देश ही तक सीमित नहीं है। ये पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की गूंज, जन्म की गूंज होती है। चारों ओर उनका प्रकाश, भव्य प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण अज्ञानता पे ज्ञान के उस परम प्रकाश को प्रकाशित करने वाले वो प्रणेता रहे, वो जगत गुरु हैं। भगवान ने अपने कर्मों के सिद्धांत, कर्मों का जो स्वरूप है वो सारी मानवता के सामने रखा। गीता जैसी पवित्र ग्रंथ जो हमारे मानव समाज को उत्साहित करने के लिए, धर्म से अनुरुक्त करने के लिए, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण, गीता जैसा उदाहरण हमारे सामने उन्होंने रखा। अपनी बाल लीलाएं, उन्होंने बाल लीलाएं जो कि आज तक गाई जाती हैं, गुनगुनाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, मन मोह लेते हैं तो उनका एक नाम मनमोहन भी पड़ जाता है। भगवान कृष्ण में एक अजीब सा आकर्षण है। अजीब सा कहने से अच्छा होगा कि अद्भुत आकर्षण है, दिव्य अलौकिक आकर्षण है। और ऐसा आकर्षण जो समस्त जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इसलिए वो कृष्ण कहलाए। कृष्ण का अर्थ जो सबको आकर्षित करता है। और बांके इसलिए है क्योंकि वो टेढ़े भी हैं। ऐसे उनसे बांसुरी नहीं बजने वाली। पेड़ पे बैठेंगे तो कदम पे पैर लटका करके डाली पे नीचे बैठेंगे। पेड़ के सहारे खड़े होंगे, तिरछे खड़े होंगे, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर, बांसुरी अधरों पे, तब जाके कहीं इनकी बांसुरी बजती है। इसलिए ये बांके हैं। लेकिन जब बांसुरी बजती तो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को सम्मोहित कर देती है। इसलिए भगवान कृष्ण की हर लीला, हर रहस्य बड़ा अद्भुत है। भगवान के समझना अगर आप चाहते हैं तो उनको इस देह धरातल पे आप समझ पाने में विफल हो जाएंगे। प्रभु को समझने के लिए प्रभु के संतों के समान आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी। दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो सुने सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। ये भी वो कृपा करे किसी पे तो वो तभी संभव है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर उद्घोष करते हैं कि न तू माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन एक साधारण तक सीधा सीधा अर्थ उसका ये निकलता है कि तू मुझे इस बाहरी चर्म चक्षुओं के द्वारा देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। बाहर से देखने से प्रभु की लीला को समझना एक बहुत कठिन कार्य है। प्रभु की लीला को अगर समझना चाहते हैं, कन्हैया की लीला को अगर समझना चाहते तो अंतःकरण की नजर, अंतःकरण की आंख चाहिए। वो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता हमको है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं न तू माम शक्य से दृष्टव मने नैव स्वचक्षुषा, कि स्वयं के चक्षु से तू मुझे जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, मुझे समझ नहीं सकता। भाव इसका यही है।
और ये समझना होगा हमको कि प्रभु की लीला बाहरी दृष्टि से अगर देखेंगे तो आपको शंका ग्रसित कर सकती है, अगर आपके मन में अगर वो आध्यात्मिक स्तर नहीं है तो फिर प्रभु को जानेंगे कैसे? वो कहते हैं स्व चक्षु से तू मुझे जान नहीं सकता, चमड़े की आंख से तू मुझे पहचान नहीं सकता, बाहरी नजरों से तू मुझे पहचान नहीं सकता, तो फिर दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योग में स्वरम, कि मुझे जानने के लिए, मेरा योग स्वरूप समझने के लिए तुझे दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, दिव्य नेत्र की आवश्यकता है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि का भाव हमारे शरीर के सबसे उपरार्ध भाग, जिसको गगन मंडल कहा जाता है, आंखों के ऊपर और दोनों आंखों के ठीक भूमध्य में, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहां पे एक नेत्र होता है, यहां पे एक दृष्टि होती है। जैसे ये आंखें बाहर की ओर देखती हैं, बाहरी चमड़े की आंखें बाहर की ओर देखती हैं, लेकिन एक आंख ऐसी भी है जो भीतर की ओर खुलती है, भीतर की ओर देखती है, जिसके बारे में सुंदर किसी ने भजन में गाया है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। मान लीजिए इन आंखों से तो प्रभु की मूर्तियों के तो आप दर्शन करते हैं, लेकिन है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया जाए, वो आंख की बात, वो नजर की बात, वो दिव्य दृष्टि की बात, जिसके द्वारा वास्तविक कन्हैया के रूप के दर्शन, रूप माधुर्य के दर्शन हमारे घट के भीतर होते हैं, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु की चर्चा है। और जब ये दिव्य चक्षु खुलता है, जैसे ये दो आंखें खुलती हैं तो बाहर की दुनियादारी दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देती है, दुनिया नजर आती है। लेकिन अपितु जैसे ये दिव्य दृष्टि खुलती है, उन्मिलित होती है, तो ये दिव्य दृष्टि अंतःकरण में खुलती है, ये कपाट खुलते हैं अंतःकरण के, और भीतर बैठे वो भगवान कृष्ण हमारे भीतर बैठे, हमारी वो आत्मा परमात्मा के रूप में जो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है कन्हैया की, उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन उस दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु के द्वारा होता है। भाइयों बहनों, भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान भीतर है। भगवान कृष्ण ने इसका भी उत्तर गीता में दिया, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सी अर्जुन तिष्ठित है, कि ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, लेकिन हृदय सी अर्जुन तिष्ठित है, लेकिन अब हृदय में तो है, अब हृदय में प्राप्त कैसे करें, बात यहीं पे आती ना। अब हृदय का भी अभिप्राय समझ लें। हृदय मतलब, एक तो हृदय इसको कहते हैं जो आपके छाती में धड़कता है, डॉक्टर जिसकी बाईपास सर्जरी करते हैं, जब आप बीमार होते हैं, रुग्ण होते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बाईपास सर्जरी भी इसकी होती है। तो भाई इस हार्ट को, इस दिल को, इस हृदय को, और ये शारीरिक हृदय हो गया, ये शरीर का हृदय होगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जिस जगह को हृदय कहा जाता है वो ठीक इस बात पे, जिस जहां माताएं बहनें बिंदी, भाई लोग तिलक लगाते हैं, या अनेकों रूपों से इसको सजाया जाता है, त्रिपुंड, त्रिशूल या सूर्य यहां बनाया जाता है। इस माथे के इस हिस्से को बड़ा डेकोरेट किया जाता है, बड़े तरीके से सजाया संवारा जाता है, चंदन लगाया जाता है। इस जगह पे वो आंख होती है, वो हृदय होता है। आध्यात्मिक जगत में हृदय उसको माना गया है, और भौतिक जगत में शरीर का हृदय इसको माना जाता है। इसका कार्य धड़कना है, धड़कता है, ऑक्सीजन लेता है, खून को देता है, खून में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। इसकी फंक्शन आप पता है, इस पे विषय पे चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हृदय सी अर्जुन तिष्ठित है, कि भगवान सब भूत प्राणियों में स्थित है, और हृदय सी अर्जुन तिष्ठित है, उसका एड्रेस भी भगवान ने बता दिया। भगवान कहां रहते हैं, गीता के माध्यम से पता, आपको पता चल गया। कन्हैया जी से मिलना है तो आपको, अब मान लीजिए किसी को मुझसे मिलना है, किसको मुझसे परिचय प्राप्त करना है, मेरे से संपर्क करना है, तो भाई आप कहोगे कि भाई इनका एड्रेस क्या है, कांटेक्ट क्या है, मैं इनका एड्रेस बताओ, मैं इनसे मिलूंगा, मैं इनसे समझूंगा, जानूंगा, देखूंगा।
है ना। तो आपको कन्हैया जी से मिलना है तो कन्हैया जी ने भी अपना पता दे रखा है आपको। अब आप कहेंगे कन्हैया जी को पता, अब ये जो वृंदावन में जाना है, ठीक है जाइए, वृंदावन भगवान की लीला क्षेत्र रहा है, प्रभु का दिव्य अनुपम लीला उन्होंने वहां की है, उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना, वो अपनी जगह पर उसका अपना महत्व है। लेकिन भगवान को मिलने के लिए प्रभु ने क्या कहा कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके हृदय में विराजमान हूं। ईश्वर सर्वभूताना हृदय सी अर्जुन तिष्ठित है कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में रहता हूं और हृदय में निवास करता हूं। और केवल भगवान कन्हैया जी नहीं कहते, यही बात भगवान शिव के विषय में भी बड़ा सुंदर श्लोक प्रचलन में है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, कि मैं आपके हृदय में निवास करता हूं भवानी सहित, भगवान शिव के विषय में आता है। बाइबल में बड़ा सुंदर कहते हैं, यही बात को उन्होंने उसकी पुनरावृत्ति उसमें की, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, परमात्मा का जीता जागता मंदिर ये शरीर है। उपनिषदों में भी किसी उपनिषद में ये चर्चा आती है, देहस्थ सर्व तीर्थानी देहस्थ सर्व देवन धाम देहस्थ सर्व विद्यास्तता गुरु कृपान लभ्यते, कि देह में सारे तीर्थों का स्थान है, देह में सारी विद्याएं विराजमान है, देह में ही ईश्वर का निवास है, परंतु उससे मुलाकात कैसे होगी, उस देह रूपी देह के अंदर जो तीर्थ है वो उजागर कैसे होंगे, गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से, गुरु की करुणा से, गुरु की दया से, गुरु जब अपना आशीर्वाद हमें देता है तो वो हमारे लिए सुलभ हो जाता है, हमारे लिए वो गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से वो मिल जाती हैं चीजें, है ना। इसलिए हमें समझना होगा कि परमात्मा का जो हम जन्म उत्सव मना रहे हैं इसमें कंसेप्ट हमें समझने होंगे, चीजें समझनी होगी कि भगवान है कहां। आज सारी दुनिया पागल हो रखी, कोई मथुरा जा रहा, कोई वृंदावन जा रहा, कोई काशी जा रहा, कोई बनारस जा रहा, कोई अमरनाथ जी की यात्रा का करना बुरी बात नहीं है, जाइए आप, लेकिन भगवान की बात तो समझिए। भगवान जो बताना चाहते हैं, भगवान जो समझाना चाहते हैं वो क्यों नहीं समझते हैं। भगवान ने गीता में उपदेश दिया कि भाई तुमको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को नहीं जाने दिया भगवान ने, वो तो चाहता था कि मैं जंगल जाऊं भगवान को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा चुपचाप यहीं खड़े रहो और युद्ध करो, वो भागने का प्रयास कर रहा। भगवान ने कहा मैं तुझे पता देता हूं, भगवान तुझे चाहिए ना, भगवान मैं बताता हूं कहां मिलेगी, मैं कहां हूं, हृदय से अर्जुन तिष्ठित बताए हृदय में रहता हूं। भागने नहीं दिया, और हम भाग भाग के पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, हम दौड़ दौड़ के पता नहीं कहां जा रहे हैं, हमारी अंधी दौड़ पता नहीं कब खत्म होगी। भाइयों बहनों ये अंधी दौड़ जो है, कोई जा रहा है हम भी उसके पीछे चल रहा है, कहीं तीर्थों पे जाना मना नहीं है, लेकिन चीजों को समझना होगा आपको। अगर आप अपने जीवन की सार्थकता को करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की सफलता को करना चाहते हैं, कि अपने मनुष्य जीवन के ध्येय को पूर्ण करना चाहते हैं, तो कन्हैया जी की ये बात तो मान लें कम से कम। केवल राधे राधे श्याम श्याम कहने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कैसे होंगे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना काशी कैलाश में, खोजी हूं तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी तो बने, तलाश तो करें, और भगवान तो कहते तलाश तो कर, लेकिन अब तुम्हें तलाशी शुरू नहीं हुई, अभी आपकी तो खोजी प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो कन्हैया को ढूंढना ही प्रारंभ नहीं किया, अभी तो आप सिर्फ भगवान की जो लीला हो गई है उसी का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, उसका आनंद अपनी जगह, उसका महत्व अपनी जगह, लेकिन जब तक परमात्मा के साथ प्राप्ति साक्षात्कार नहीं होगा तो जीवन की सार्थकता भाइयों बहनों संभव नहीं है। गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, आप गोकुल जाइए, आप 84 कोस यात्रा कीजिए, अयोध्या चले जाइए, आप अमरनाथ जी चले जाइए, ठीक है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान वहां मिलेंगे नहीं। उनकी यादें जरूर मिलेंगी आपको, उनकी लीलाओं का महिमा गान गुणगान आपको जरूर मिल सकता है। वहां जो जिस समय वो आए थे उन्होंने अद्भुत लीलाएं जो की वो आपको सुनने समझने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे वहां।
भगवान आपके हृदय में मिलेंगे। गीता में भगवान ने उद्घोष किया, गीता सार है, सभी ग्रंथों का निचोड़ माना गया है गीता को। और गीता में भगवान कन्हैया जी कहते हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठिते। तो भाइयों बहनों, फिर हम कहां दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आता। और कोई समझाए तो हम वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कन्हैया जी आपके भीतर हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव पे हमें समझना होगा, कन्हैया जी के एक एक वाक्य को, एक एक लीला को समझने का प्रयास करना है। तो पहली शर्त, आपके भौतिक प्रयास से कुछ होने जाने वाला नहीं है। पहली शर्त, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी होगी, और दिव्य दृष्टि के द्वारा ही उनकी अद्भुत और परम अलौकिक लीलाओं को आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। अन्यथा वो आप सिर्फ भौतिक स्तर पे आप उनकी लीला का नाच गा करके आनंद उठाए। आज क्या होता है, आज भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है, उनके नाम पे नृत्य होता है। ठीक है, करें, भगवान के नाम पे नृत्य, नाच होना चाहिए, गाना होना चाहिए, होने चाहिए, कोई बात नहीं उसमें, कोई बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं तक सीमित ना रहे। भगवान के प्राप्ति के लिए क्या कदम आपने उठाया? आप मथुरा गए, वृंदावन गए, देखिए आज कितनी भीड़ होगी वहां पे। पिछले बार तो बड़े लोग कुचले गए, तो भैया ऐसी अव्यवस्था ना फैले। एक संत हुए स्वामी रामानंद जी महाराज, रामानंदाचार्य भी कहते हैं, संत कबीरदास जी रविदास महाराज जी के वो सदगुरु रहे हैं, बड़े काशी के विद्वानों में से एक रहे हैं, और गुरुवाणी में उनके श्लोक भी दर्ज हैं। और उनके विषय में आता है, उन्होंने एक श्लोक कहा, वहां तो मैं तब जाऊं जब यहां ना हो, कि मैं वहां तब जाऊं जब यहां ना हो। कि भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। भगवान सब जगह सब समान रूप से व्यापक हैं, बैठे हुए हैं, समाये हुए हैं, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया हुआ है। लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, सूझ वाली आंख आपको हमको चाहिए। जब तक सूझ वाली आंख नहीं मिलेगी, कन्हैया जी को आप पहचाने। आज कन्हैया जी आपके दरवाजे पे आ जाए और बांसुरी लेके कहें कि नहीं मैं तो कन्हैया हूं, आप कहोगे कि लो भैया ये 10 रुपया और अपने अब घर को जाओ, जन्माष्टमी अभी 2-4 दिन बाकी है, जन्माष्टमी खत्म हो गई है ना, अब आपका खेल खत्म हो गया, अब ये लीला नहीं चलेगी। आप पहचान लेंगे कन्हैया जी को। आप कहोगे कि आपके पास नजर ही नहीं है, आपकी दृष्टि नहीं उनको पहचान पाने। आज आपके घर में प्रभु श्री राम आ जाएं, आप पहचान लेंगे उनको? क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, कैसे होंगे? आपकी नजरों में तो धनुष बाण लेकर के बैठे वही राम जी हैं, सुदर्शन चक्र मुरली लेकर के बैठे वही कन्हैया जी हैं। लेकिन भगवान तो युगो युगो ते बदले चोले, नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा रूप ना जाने, नए नए धर्म बनाए। युगों युगों में उसने चोले बदले। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। ऐसी अनीति होगी कि वर्णन नहीं किया जा सकता, जाय नहीं वर्णी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीर हरने के लिए, संतों का दर्द हरने के लिए, संतों को सुख देने के लिए, भक्तों को भक्ति देने के लिए, ज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए, और अपनी करुणा का जल छिड़कने के लिए, करुणा का रस दुनिया को आस्वादन करवाने के लिए भगवान धरती धरा पर अवतार लेते हैं। युगों युगों में बदले चोले, हर युग में वो चोले बदल करके, शरीर बदल बदल के आए, पर हम तेरा मर्म ना जाने, नए नए धर्म बनाए। हमने तो नए नए संप्रदाय, नए नए धर्म, नए नए कुछ पता नहीं क्या क्या बना दिया। ये तो राम जी को मानने वाले हैं, ये तो कन्हैया जी को मानने वाले हैं, ये तो वैष्णव पंथ है, टीके भी अलग कर दिए। मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज आप टीका कौन सा लगाते हैं? मैंने कहा जो समझ में आए वो लगा लेते हैं। हम तो, हमको लगता है त्रिपुंड लगाना है, हम त्रिपुंड लगा लेते हैं। हमको लगता है कि भाई वैष्णव टीका लगाना तो वैष्णव लगा लेते हैं। हमको लगता है कुछ और लगाना चाहिए, कुछ और। कई बार सुने माथा होता है, ऐसे ही सत्संग कर लेते हैं। भाई मेरे
टीके से, मैंने जो टीका लगाया उससे आपका जीवन कल्याण नहीं होगा। मैंने माथे पे त्रिपुंड लगाया, उससे आपको क्या लाभ होने वाला है? भाई मैं जो बोल रहा हूं, मेरे इस वाणी में क्या है, क्या सार तत्व छुपा है, मैं तो उसका है। टीके लगान, टीके चाहे तुम काले लगाओ, पीले लगाओ, नीले लगाओ, उससे क्या होता है ना? इसलिए भाइयों बहनों, सनातन धर्म इतना छोटा और कमजोर नहीं है कि आप उसका परिचय तिलक से करें। नहीं नहीं, ठीक है, तिलक अपनी एक परंपरा हो सकती है, किसी संप्रदाय की परंपरा हो सकती है, उस पर हमको कोई मत, उस पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन बाहरी जो भी पहनावा कह लीजिए, या आप जो भी हम करते हैं, चाहे तिलक लगाना है, चाहे माला घुमाना है, चाहे माला फेरना है, चाहे माला पहनना है, तो आप किस पंथ के? मैं तो कहा कि हम पंथ के तो नहीं, लेकिन हम भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को जानने वाले हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं। तो भगवान जिस पंथ के हैं, हम भी उसी पंथ के हैं। अब आप लगा लीजिए भगवान कौन पंथ के हैं। अब भगवान को भी पंथ में बांट दो, मानवता तो बटी बटी, भगवान को भी पंथ के नाम पे बांट दो। अरे भगवान तो सबके है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके लिए फैले हुए, सब जगह पे व्याप्त है समान रूप से। तो भगवान की लीला को अगर जानना है तो सर्वप्रथम दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, और दिव्य दृष्टि के लिए सतगुरु की आवश्यकता है, गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है जो आपके नेत्र को खोले, आपकी दिव्य दृष्टि को उन्मीलन करे, जो आपके इस दिव्य चक्षु को खोल के आपके अंतःकरण में कन्हैया के वास्तविक रूप का दर्शन कराए। तो अब आप कहोगे कि जो कन्हैया जी की मूर्तियां हम देखते हैं ये क्या? ठीक है, भगवान जिस समय धरती पे आए तो उन्होंने एक रूप लेकर के आए। उस रूप के वर्णन जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे धार्मिक पुरोधाओं ने जो किया, उस आधार पे मूर्तिकारों ने वैसी वैसी उनकी शारीरिक रचना या मूर्ति की रचना उन्होंने की, ठीक है। लेकिन एक संत हुए, संत नरसिंह मेहता, वो कहते हैं मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू ना देखी सूरत तेरी। मंदिरों में तेरी मूर्तियां देखते हुए जिंदगी बीत गई। आप भी जाते हैं कन्हैया जी के फलाने मंदिर में चले जाएं, वहां भगवान की सुंदर मूर्ति है, मूर्तियां मनमोहक है, बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्तियां। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू ना देखी सूरत तेरी, पर अभी तक सूरत से तो वंचित रह गए ना। युग बीते नाई मिलन की पूरन माशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हे घनश्याम, हे श्याम, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, मेरी अखियां प्यासी है, मुझे दर्शन तो दो। अब दर्शन के लिए क्या चाहिए? आंख चाहिए, तो आंख तो आपके पास है। अब ये बाहरी आंख की बात नहीं, आंख आपके पास है लेकिन जन्म से बंद है। सतगुरु मिलिए, दिव्य दृष्टि होए। सतगुरु जब मिलता है तो दिव्य दृष्टि जागृत करता है। कहे नानक के नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होए। गुरु जब मिलता है तो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। भगवान भी तो यही कहते, दिव्य ददामी ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरा वास्तविक योग स्वरूप देख। अब भगवान की ये मूर्ति तो उसका रूप नहीं है, ये उनके जैसा रूप है, उनके जैसी स्वरूप उन्होंने बनाया है, लेकिन वास्तविकता तो नहीं है। तो वास्तविक रूप उनका क्या है? इसका भी जवाब भगवान ने गीता में दिया है। कहते ज्योतिषमपि तद ज्योति तमसः प्रमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वष्टविष्टितम। यहां भी तीनों चारों बातें उन्होंने एक साथ कह दी गीता के अंदर में। वो कहते कि मैं ज्योतिषमपि तद ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं। ज्योति माने प्रकाश की चर्चा है। ज्योति का अर्थ दीपक से है, दीपक का भाव प्रकाश से है, लाइट से है, रोशनी से है। वो कहते कि मैं ज्योतियों की भी ज्योति माने प्रकाश का भी प्रकाश हूं, जिसके बारे में रामचरितमानस में आता है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान का रूप सहज प्रकाश है। वेदों में आता है, वेदा हमेतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तास्तमेव मेति वृत्ति वेति ना अन्य पंथा विद्यते अनाय, कि उस महान आदित्य वर्ण को मैं जानता हूं। वेदा हमेतम पुरुष महानतम, उस महान पुरुष को मैं जानता हूं। आदित्य वर्णम, जो आदित्य के समान, सूर्य, आदित्य माने सूर्य है, प्रकाश है, रोशनी है, सूर्य का मतलब प्रकाश। तो भगवान का वास्तविक रूप प्रकाश है। ज्योतिषमपि तद ज्योति, उन्होंने ज्योति के समान कहा, ज्योतियों की भी ज्योति कहा कन्हैया जी ने।
राम जी कहते हैं सहज प्रकाश है, रामचरितमानस में आता है। गुरबानी में बड़ा सुंदर का, सब में ज्योत ज्योत है सोई तिसमें चानन, सब में चानन होए गुरु साखी ज्योत प्रकट होए। गुरु की कृपा से वो ज्योत, वो साखी माने वो लीला प्रकट हो जाएगी भीतर। वो जो साखियां आप पढ़ते हैं माने साखियां का भाव, ये लीला जो प्रभु की आप आज सुनेंगे यहाँ, आज इसका मंचन लीला आप अनेकों संतों महात्माओं के द्वारा आप सुन पाएंगे। वो साखी कैसे प्रकट होगी? गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई। जब गुरु वो साखी को खोलेगा, वो ज्योत प्रकट करेगा और वो अंदर में साखी वो लीलाएं, अद्भुत लीलाएं खुल जाएंगी अंदर, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, और वो कहते हैं कि मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, प्रकाश हूं, रोशनी हूं, अलौकिक प्रकाश। अभी आंखें बंद करें तो अंदर अंधेरा है, लेकिन गुरु की कृपा जब होगी, वो दिव्य दृष्टि जब देंगे, माथे पे हाथ रखेंगे, सिर ऊपर कर धारियो, जब सिर के ऊपर कर रखा जाएगा, हाथ रखा जाएगा, ये आंख खुलेगी। जैसे कन्हैया जी ने गीता के अंदर आपने सुना होगा कि कन्हैया जी ने अर्जुन के माथे पे हाथ रखा, जैसे हाथ रखा नेत्र खुला और भगवान के योग स्वरूप का दर्शन, उन्होंने विराट रूप का दर्शन अपने घट के भीतर किया है। यही जन्माष्टमी का यही अर्थ है। भगवान को जानना चाहते तो भगवान ने जो कहा है कि मैं तो सबसे पहले आपके हृदय में हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे जानना है तो दिव्य चक्षु की जरूरत है। और तीसरी बात वो कहते दिव्य चक्षु को चाहिए तो पूर्ण संत की खोज करें। ये अगर तीनों चीजें समझ लेंगे, बाकी चीजें आप अपने आप समझ लेंगे। गुरु ने वो ज्ञान दिया, नेत्र खुला, तो साखी वो लीला अंदर प्रकट हो जाएगी। वो सब कुछ अंदर समझ में आने लगेगा। कन्हैया जी है क्या, करने क्या आए थे, क्यों कह रहे थे, कहाँ वो बसते हैं, वो तो सब घट में राधा, घट में मोहन, घट में ही राधा है, घट में ही मोहन है ना। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब आपके पास दिव्य नेत्र होगा। जन्माष्टमी तभी हमारी सार्थक होगी जब हमें वो दिव्य दृष्टि मिलेगी, नेत्र मिलेगा, और हम कन्हैया जी के दर्शन, उस वास्तविक ज्योति के प्रकाश के दर्शन अपने घट के भीतर करेंगे। तभी हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर पाएंगे, समझ पाएंगे जीवन की सार्थकता। 84 लाख युगों से मुक्ति, मोक्ष मुक्ति को तभी आप प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, और कोई तरीका नहीं, है ना। इसलिए इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप अपनी दिव्य दृष्टि खुलवाने का प्रयास कीजिए। और दिव्य दृष्टि कोई हथौड़े से नहीं खुलेगी, यहाँ पे कोई छैने मार मार के नहीं खुलेगी। जिसका ग्रह दिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौंपाई, अनेक उपाय करे नहीं खुले, बिन सतगुरु सरनाई। जिसने ये घर बनाया है, इसने ताला लगा के चाबी गुरु, कुंजी गुरु सौंपाई, गुरु को सौंप दी। कुंजी जो थी, चाबी जो थी, गुरु को सौंप दी। अनेक उपाय करे नहीं खुले, बिन सतगुरु सरनाई, अनेक उपाय से खुलने वाली नहीं। गुरु शब्द खुलीजिए, गुरु के शब्द से ही वो खुल सकती है, गुरु के प्रभाव से, उसके स्पर्श से ही वो नेत्र खुलेगा। इसलिए उस नेत्र को खुलवाएं और कृष्ण जी की जन्माष्टमी का लाभ, गुरु कृष्ण की लीलाओं का लाभ अपने घट के भीतर उठाएं, है ना। इसलिए बाहरी जन्माष्टमी आप मनाते हो, मनाइए, उसका अपना महत्व है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। आप उसको मनाइए, जोर शोर से मनाइए, लेकिन भीतरी इंपॉर्टेंट है। जब तक भीतर वाली नहीं तो बाहरी मना के कोई लाभ नहीं, ठीक है ना। तो भीतर की जन्माष्टमी मनाइए। अंधेरे में भगवान कैसे प्रकट हुए थे, है ना, ऐसे इस शरीर के भीतर भी कन्हैया जी बैठे हुए हैं। जब वो प्रकट होंगे तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी, हमारे जीवन की सफलता होगी, ठीक है ना। इतना कहते हुए अपने विचारों को मैं विराम दूंगा। और आप सभी को फिर से मेरी बातों को अन्यथा न ले कि मैं कोई जन्माष्टमी विरोधी नहीं हूं कि यहाँ कुछ इस प्रकार से। मैं ठीक है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ठीक है, वो भी करिए। सर्वप्रथम भीतर से जन्माष्टमी को माने कन्हैया जी को प्राप्त कीजिए, ठीक है। जब प्राप्त कर लेंगे तो आपको लीला को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आप सर्वप्रथम सबको जन्माष्टमी की, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपके ऊपर भक्ति अनुराग अपना बनाए रखे, प्रेम बरसाए रखे। और सभी देशवासियों को, सारे भक्तों को, सारे गुरु भाइयों बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम। जरूर अगर आपको समझ में आता तो कमेंट्स में जरूर जय श्री कृष्ण लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।